अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरी लाइफ है, ये है मेरा घर, मेरी दुनिया। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और प्लीज़ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अच्छा, मैं किस सिटी में रहती हूँ, किस कंट्री में रहती हूँ, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन वीडियो देखने के बाद आपने मुझे बताना है कि मैं कहाँ रहती हूँ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसके लिए आप लोग प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक। आज वीकेंड है, मीन्स फ्राइडे है आज, और फ्राइडे एंड सैटरडे यहाँ होती है छुट्टी। और ये 2 डेज बहुत बिजी होते हैं कंपैरेटिवली अदर डेज ऑफ द वीक, क्योंकि इस दिन हस्बैंड और बच्चे घर पे होते हैं और अच्छा खासा काम होता है। और वैसे ही यहाँ मेड्स नहीं होती हैं, यहाँ आपको हेल्पर्स क्लीनर्स नहीं मिलते हैं, तो सारा काम आपने खुद ही करना होता है। डस्टिंग से लेकर क्लीनिंग, मॉपिंग, बर्तन धोना, डिश वॉशिंग, सब कुछ। तो मैंने फटाफट से ये सारे ही काम अपने निपटा लिए, क्योंकि फ्राइडे होता है और नमाज का टाइम जल्दी हो जाता है, तो उसके पहले पहले मुझे क्लीनिंग तो करनी ही करनी होती है हर हाल में। वैसे भी वीकेंड पे हम लोग थोड़ा सा लेट उठते हैं, मतलब थोड़ा सा ही, मैं तो थोड़ा सा ही लेट उठ पाती हूँ ज़्यादा देर तक नहीं सो पाती हूँ, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं। जल्दी से किचन की तरफ मूव होके मैंने अनियन निकाली, और 4 मीडियम साइज के अनियंस को मैंने बारीक बारीक पतला पतला काटना शुरू कर दिया, जिसे हम लच्छेदार प्याज भी बोलते हैं। और इस तरीके से प्याज काट के ते हुए देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या चीज़ बनाने वाली हूँ। ये देखिए, यहाँ 1 kg करीब चिकन मैंने वॉश कर लिया अच्छे से। अभी स्ट्रेनर में डाल के इसे रख दूंगी ताकि पानी भी निकल जाए पूरी तरह से। तो जी हाँ, मैं बनाने वाली हूँ बिरयानी, क्योंकि आज है फ्राइडे, वीकेंड, तो कुछ ना कुछ अच्छा स्पेशल तो बनता ही बनता है। नाश्ते से लेकर खाने तक सारा कुछ अच्छा बनता है। ये है, यहाँ मैंने प्याज को डाल दिया है गरम तेल में फ्राई करने के लिए, और इसे अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक मुझे करना है फ्राई। बस जलने नहीं देना है, क्योंकि साथ ही साथ मैं दूसरे भी काम करते जा रही हूँ। बर्तन निकलते हैं, कंटिन्यूसली धोते रहना पड़ता है, वरना जब ये सारे बर्तनों का ढेर लगता है, पाइलअप हो जाते हैं, तो वो देख के ही सर दर्द होने लगता है। यहाँ मेरी प्याज हो गई है गोल्डन ब्राउन, और मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे थोड़ी देर खुली हवा में रखूंगी ताकि ये हो जाए क्रिस्पी। और क्रिस्पी प्याज यखनी में मिक्स करने के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है आपको। ये देखिए, ये है चिकन। चिकन में मैंने दही, लेमन जूस, सॉल्ट और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, बिरयानी मसाला, गरम मसाला, कटा हुआ पुदीना, कटा हुआ हरा धनिया, और हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। साथ ही अब इस पर डालूंगी ये मेरी फ्राइड अनियन, जो कि हवा में रखने के बाद अब हो चुकी है क्रिस्पी। और इसके बाद आप जब इसमें इसे मिक्स करेंगे बिरयानी की यखनी में, बहुत इजीली ये टूट जाती है, क्रश हो जाती है, और बिरयानी की यखनी में मिक्स हो जाती है। ये देखिए, यहाँ मैंने मिलाना शुरू किया। लेमन जूस ज़रूर ऐड करें, क्योंकि जो यहाँ का योगर्ट होता है, जो गल्फ में यहाँ मुझे मिलता है ओमान में, तो वो इतना सवर टेस्ट नहीं होता है, खट्टा टेस्ट नहीं आता है। कंपैरेटिवली जो योगर्ट हमें इंडिया में मिलता है, वैसा टेस्ट नहीं आता है। इसलिए लेमन जूस मैं तो पर्सनली ज़रूर ज़रूर ऐड करती हूँ। एक खट्टा चटकारे वाला जो फ्लेवर टेस्ट बिरयानी में आता है, उससे लाने के लिए ज़रूरी है। राइस मैंने भिगा दिए 5 मिनट के लिए धोकर। 1 kg राइस लिया था, और यहाँ मैंने पानी चढ़ा दिया है बॉईल करने के लिए राइस को। एक छोटी सी मेरी 1 kg की देग है, उसमें बिरयानी मैं इसी पॉट में बनाती हूँ, इसी देग में बनाती हूँ। और पानी में आप देख सकते हैं सारे खड़े गरम मसाले और सॉल्ट, हरा धनिया वगैरह डाल के मैंने चढ़ा दिया था। और अब इसमें अच्छी तरह से उबाल आ चुका है, और इस पॉइंट पे आप राइस इसमें डाल दें। राइस को मिलाना और इसमें इस तरह से चम्मच चलाना ना भूलें, क्योंकि ये चिपकने लगते हैं अगर डालने के बाद आपने उससे ऐसे ही छोड़ दिया तो। इसलिए इसमें चम्मच चलाना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, राइस हो गया बॉईल, हाफ बॉईल, क्योंकि मैं कच्ची यखनी की बिरयानी बना रही हूँ कि चिकन कच्चा है तो वो कुकिंग के टाइम नीचे से पानी छोड़ेगा, इसलिए राइस को ज़्यादा बॉईल नहीं करना है आपने। ये यहाँ पर मैंने अपने बॉइल्ड राइस यखनी के ऊपर बिछा दिए हैं। अब इस पे लगाऊंगी मैं एक कपड़ा थोड़ा सा वेट करके। और ये देखिए, बिरयानी की देग चढ़ा दी है मैंने गैस पे, लो फ्लेम पे रखकर। इधर रूम में आ गई हूँ बच्चों के, और बच्चों ने रूम का वही हाल कर दिया है जो क्लीनिंग के पहले था। अच्छा खासा मैस हो चुका है, मगर अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, ध्यान नहीं दिया इस गंदगी और कचरे की तरफ, क्योंकि ये छुट्टी के दिन तो होना ही होना है। चलिए दिखाती हूँ आपको। ये है अल रुकैबा स्ट्रीट सोहार की,
जो कि जाती है अलहंबर की तरफ। इधर राइट साइड में एक बहुत ही खूबसूरत सी मस्जिद है, जहाँ हमारा घर है उसके राइट साइड में। और ये लेफ्ट साइड वाला रोड जाता है कॉर्निश की तरफ। नीचे में एक ब्रांडेड मबाहिज कॉस्मेटिक की शॉप है, इसीलिए यहाँ काफ़ी क्राउड होता है। दोपहर की नमाज ख़त्म होने के बाद पब्लिक आना शुरू हो जाती है यहाँ। जैसे कार साहब देखकर समझ ही गए होंगे। ये तब तक मेरी बिरयानी हो गई है रेडी, जो दम पे रखी हुई थी। फिर जल्दी जल्दी मैंने बिरयानी बोल में डाली, क्योंकि सबको लगी हुई थी ज़बरदस्त भूख। और वैसे ही बिरयानी खुशबू जब जाती है नाक में, तो पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगती है, ज़बरदस्त भूख लग जाती है। ये देखिए सारे लोग खाने के लिए बैठ गए हैं, बस मेरी छोटी बेटी है जिसे खिलाने के लिए मुझे बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। अभी भी वो आ रही नहीं है और मैं उसके पीछे दौड़े लगा रही हूँ कि आ जाओ बेटा। खाना ख़त्म करके, सारा किचन साफ करके, बर्तन धो के, रूम साफ करके और घर साफ करके दोबारा से अब मैं थोड़ा चिल करूँगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी और लूँगी एक नैप, क्योंकि शाम में हमें जाना है बाहर। तो ये हो गए मेरे सारे काम दोपहर के ख़त्म और हम चले अब रात में। रात के ऑलमोस्ट अभी 7 बज रहे हैं, तो हम निकले हैं घर से और जा रहे हैं सिटी सेंटर सोहार की तरफ। यहाँ वीकेंड पे बहुत क्राउड होता है, बहुत रश होता है, अच्छा खासा क्राउड होता है। जैसे कि गाड़ियों की लंबी सी लाइन लगी हो, तो आप देख ही रहे हैं। पार्किंग मिलना मुश्किल होती है, 2-3 राउंड्स लेने के बाद ही पार्किंग मिलती है। बट लकीली आज हमें बहुत जल्दी पार्किंग मिल गई। तो ये हम लोग निकल के जब भी एंट्री करने वाले हैं मॉल में। और आज अपने में हम लोग किसी अपनी पर्सनल शॉपिंग के लिए नहीं आए, बल्कि मेरे भाई का, मेरे कजिन ब्रदर का, मेरे चाचा के बेटे का है बर्थडे। तो आज उसी के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लेने के लिए आए हैं हम लोग यहाँ मॉल में। तो देखते हैं, चलिए क्या मिलता है। ये देखिए, दुआ को अपने मामू दिखाई दिए तो वो जल्दी से जाके उनके गले लग गई। सामने ही रेड टेक का बड़ा सा आउटलेट था, तो हम लोगों ने फटाफट इसमें एंट्री की। मेरे हस्बैंड गए मेंस सेक्शन की तरफ और मैं आ गई अपने सेक्शन की तरफ। चलो आई हूँ तो एक नज़र डाल ही लेती हूँ। ये सैंडल मुझे बहुत ही प्यारी लगी, बहुत ही खूबसूरत लगी। साथ ही साथ ज्वेलरी और एक्सेसरीज पर तो बनती है एक नज़र डालना। और ये वाली इयररिंग्स, ये देखिए, इट्स सो ब्यूटीफुल, मुझे बहुत पसंद आया। इसका कलर भी वाइट है, जो कि किसी भी चीज़ में मैच कर जाता है। इसी तरह इधर बच्चों के भी काफ़ी अच्छे हेयर बेल्ट्स वगैरह थे, बट मुझे पर्सनली अपने लिए कुछ नहीं लेना था। शॉपिंग कंप्लीट करके हम लोग निकल गए फूड कोर्ट की तरफ, जहाँ पर अभी हमारा वेट हो रहा था। और वेट कर रही थी मेरी बहनें, जो कि पहले से ही आई हुई थी। वहाँ जाके सबने डिसाइड किया कि अब आगे, जैसे कि बर्थडे है, तो डिनर के लिए सब लोग जाएंगे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट। और ये सब डिसाइड करके हम लोग निकल चले। ये देखिए, दुआ अपनी खाला से चिपकी हुई है। और यही होता है हर बार जब भी खालाएं दिखती हैं, तो ये लोग मम्मा को छोड़कर सिर्फ अपनी खाला से चिपक जाते हैं जाके। फिर इन्हें मम्मा नहीं याद रहती है। अब हम जा रहे हैं एक टर्किश रेस्टोरेंट, जो कि बहुत ही सोहार का फेमस और मज़ेदार फ्लेवर टेस्ट वाला रेस्टोरेंट है। ये पहुंच गए हम। जैसे कि नाम आपने देख ही लिया है, इसका नाम है अजवा टर्किया। इट्स अ टर्किश रेस्टोरेंट। ये मैंने लिया शॉपर। और मेरी बहनें तो ऑलरेडी पहले ही यहाँ पहुँच चुकी हैं, क्योंकि कार्स खड़ी हैं उनकी। तो वो देख के मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो लोग पहले एंट्री कर चुके हैं, पहुँच चुके हैं। हम लोग पहुँचने में थोड़ा लेट हो गए हैं। चलिए देखते हैं उन्होंने कौन सा टेबल बुक किया और कहाँ बैठे हुए हैं। अभी तक तो मुझे नहीं नज़र आए। यस यस यस, देर देर, यस। ये उन्होंने कैबिन बुक किया है और यहाँ पे सब लोग आके बैठ गए। फिर निकल गया हमारा मिनी केक, जो कि बिल्कुल सफिशिएंट है हम सारे लोगों के लिए। वो 1 केजी एंड हाफ केजी के केक के साथ होता ये है कि लोग खाते कम हैं और वेस्ट ज़्यादा करते हैं, या एंड में वही है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दें आप। वैसे भी बच्चे तो मीठा इतने शौक से खाते ही नहीं है, इसीलिए ये बिल्कुल हम लोग के सफिशिएंट था, इनफ था। और सब ने बहुत ही मज़े लेकर खाया। ये था पिस्ताचियो फ्लेवर और फ्रेश केक था, क्रीम भी फ्रेश था, जो कि हम लोगों ने बेकवन से लिया था। बहुत ही अच्छी यहाँ की बेकरी है और बहुत टेस्टी पेस्ट्रीज एंड केक्स वहाँ मिलते हैं। ये मेरी स्नेक वॉच मैंने आज ही टाइम उससे रिसीव की और आज ही पहन ली, क्योंकि मुझसे तो नहीं वेट हो रहा था कि मैं वेट करूँ पहनने के लिए किसी अच्छे इवेंट का। यहाँ पे हमारे सैलड्स एंड साइड्स आ गए हैं और इसमें मैं ढूंढ रही हूँ अपना फेवरेट ऑलिव पिकल। ये मिल गया मुझे ऑलिव पिकल और ये मेरा फेवरेट है। ये बहुत ही टेस्टी, यम टेस्ट है इसका,
बहुत ज़बरदस्त टेस्ट करता है, मेरा फेवरेट है। मैं जब भी यहाँ इस टर्किश रेस्टोरेंट आती हूँ तो मैं ये ऑलिव पिकल, या आप इसे ऑलिव सैलेड बोल सकते हैं, ये ज़रूर टेस्ट करती हूँ, खाती हूँ। यहाँ हमारे स्टार्टर आ गए थे, ये थे सीख कबाब, जो कि हमारे यहाँ इंडिया जैसे इतने तेज़ स्पाइसी तो नहीं होते, बट टेस्टी होते हैं। ये देखिए, ये एक मोरक्कन डिश है, जो कि वहाँ के वेटर ने ही हमें सजेस्ट की कि आप लोग ये ट्राई करें। ये इसका नाम है ताजीन। ताजीन एक मोरक्कन डिश है, जिसके बारे में वेटर ने तो काफ़ी कुछ बताया कि बहुत टेस्टी होती है, उसी ने सजेस्ट की। तो चलिए, अभी वो निकाल रहा है, सर्व कर रहा है, मिक्स कर रहा है इसे, तो देखते हैं। अभी तक किसी ने भी एक बाइट नहीं लिया, अब हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कैसा टेस्ट है। वैसे देखने में तो काफ़ी टेस्टी लग रही है। और ये नीचे जो पॉट था वो बिल्कुल गर्म था। यहाँ खाना फिनिश करके हम लोग निकल गए बाहर। बाहर आने के बाद आधा घंटा तक बातें ना हो खड़े होके, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अंदर बैठ के चाहे आप कितनी ही बातें कर ले, बाहर निकल के जो एक लास्ट वाला डिस्कशन होता है, वो तो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। खड़े होके काफ़ी देर बातें करने के बाद अब हम लोग जाने के लिए निकले। यहाँ पता नहीं मेरी छोटी को क्या हो गया था, वो रो रो के बुरा हाल कर रही थी। किस रीज़न से रो रही थी, किस बात पे रो रही थी, मुझे तो नहीं समझ में आया। कभी ये होता है कि बच्चे क्यों रो रहे हैं, आपको खुद ही नहीं समझ पाते हैं, आप पेरेंट्स के भी। ये सारे लोग अपनी अपनी कार्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जाने के लिए निकल रहे हैं, मगर कोई जा रहा नहीं है, कार में बैठ रहा नहीं है।